सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। शामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शामी साहब फरमाइएगा कि आपकी एक मुलाकात हुई है साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, और सुनने में आ रहा है कि बड़ी कस्में और वादे उन्होंने किए हैं और बताया है कि वो किस किस चीज़ में मुलव्विस नहीं थे। ये ज़रा आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ, क्या था मामला, क्या हुआ था? देखिए, मेरी उनसे कोई मुलाकात जो हुई है, ये एक अचानक मुलाकात थी। एक शादी की तकरीब में वो तशरीफ लाए थे, मैं भी वहाँ हाजिर था, तो मेरी उनसे मुलाकात हो गई। हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब भी थे और हम तीनों जो हैं एक मेज पर बैठ गए और चंद मिनट हमने गुफ्तगू की। तो ये कोई प्लान्ड गुफ्तगू नहीं थी, ना कोई प्लान्ड मुलाकात थी। जो उनके दिल में था उन्होंने हमसे कह दिया और जो हमारे मुंह पे आया हमने उनसे पूछ लिया। तो ये एक मुख्तसर सी मुलाकात थी और उसमें उन्होंने, जाहिर है कि उनके अपने जज्बात हैं, उनके दिल में जो चीज़ें होंगी उन्होंने उनके बारे में शिद्दत से इज़हार ख्याल कर दिया। तो ज़्यादा अब इसमें हम आगे कुछ इजाफा कर नहीं सकते, ना मिर्च मसाला लगा सकते हैं। सही, लेकिन शामी साहब अब बात हुई क्या? नवाज शरीफ के बाहर जाने में उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने नहीं भिजवाया, फिर उन्होंने ये भी कसम खाई कि गवर्नमेंट को घर नहीं भेजा उन्होंने, तहरीक इंसाफ की, और इसके अलावा किस किस बात पे कसम खाई? मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं था, ये एक अचानक मुलाकात थी और उसमें जो कुछ गुफ्तगू हुई उसका खुलासा मैंने बयान कर दिया। बाजवा साहब से हमारी कई मुलाकातें हो चुकी हैं, जब वो इख्तदार में थे और ताकत जो है उनके हाथों में थी, उस वक्त भी उनसे बातें होती रही, मुलाकातें होती रही और अब भी उनसे ये मुलाकात हुई है। अब उन्होंने जो कुछ कहा है हमने वो बयान किया है। अब उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है, उन्होंने क्या दुरुस्त बात कही है, क्या नहीं कही है, मौलाना फजलुर रहमान से क्या इख्तलाफ कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, ये तो उन दोनों का मामला है। अब जो शख्स चाहे अपनी राय रख सकता है, अपना तबसरा कर सकता है, बाजवा साहब को आड़े हाथों ले सकता है। हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना कोई हमारी इस मामले में इस हवाले से अभी कोई राय है। जब तो पुख्तगी के साथ कोई राय बनाएंगे, लोगों के सामने लाएंगे, तो उस वक्त फिर आप सवालों का जवाब भी दे लेंगे। सही। शामी साहब मुझे लेकिन ये भी फरमाइएगा कि आप ज़रा के सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने नशेब व फराज देखे हैं इस मुल्क में, बहैसियत सहाफ़ी उसको कलमबंद भी किया है। जो गवर्नमेंट आई है इस पर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की माँ पर आई है, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। लेकिन ऑन दी अदर हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी कोई इख्तलाफात की या ठन जाने की कोई खबरें आ रही हैं। आप तक कोई खबर पहुँची है ऐसी? देखिए, अभी तो बहुत ये कबल वक्त है, अभी तो वो बैठे भी नहीं है अच्छी तरह, तो एक दूसरे से उलझने का मेरा ख्याल उनके पास इस वक्त नहीं है। उन्हें तो अपनी अपनी जगह अपने पहुंच जमाने हैं। तो मेरा इस वक्त तो दोनों जमातें जो हैं वो यकसू हैं कि वो इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ेंगी और ये इस तरह की बातें जो हैं इस वक्त कबल वक्त हैं। मेरा ख्याल है दोनों जमातें जो हैं वो पूरी संजीदगी के साथ मामला देख रही हैं और पाकिस्तान की मुश्किलात को कम करने की कोशिश कर रही हैं। तो बाकी तो जहाँ तक हमारे इंतखाबात का ताल्लुक है उस हवाले से तो एतराज़ात मौजूद हैं, सवालात भी मौजूद हैं। उनको चैलेंज भी किया गया है, कई हल्कों में पीटीआई ने चैलेंज किया है। अब जब उनकी समाअत होगी, जो ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे, तो फिर हम कह सकेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। वगरना तो हमारे यहाँ तो हर इंतखाब जो है वो मुतनाज़ा हो जाता है, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। और आप देखें 1977 का इंतखाब जो था उसके बाद तो अपोजिशन असम्बलियों में नहीं बैठी थी, और अब जो अपोजिशन है, जो पीटीआई कह लीजिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लीजिए, तो अब वो असम्बलियों में भी मौजूद है, एक सूबे की हुकूमत भी उसके पास है और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी उसका है और होगा। और इसी तरीके से पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन की क़यादत उसके पास होगी। तो जब वो ऐवान के अंदर बैठ के अपना रोल अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इंतखाबात के नताइज को उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है, यानी बोझल दिल के साथ किया है, कड़वे कसीले अंदाज में किया है, जैसे भी किया है, लेकिन कर लिया है।
तो अब तो फिर उसके मुताबिक ही मामला देखेंगे और मामला आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल इस वक्त तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती कि उनकी शिकायत क्या हैं और इंतखाबात पर उनके एतराज़ात क्या हैं। तो मामला हुकूमत तो कायम हो चुकी है, परफॉर्म भी कर रही है, पहुंच जमाने की कोशिश भी कर रही है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत को कोई धक्का देना या गिरा देना कोई आसान काम नहीं है, ये वक्त लेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर हुकूमत परफॉर्म न कर सकी तो फिर मामला दूसरा होगा, लेकिन इस वक्त तक तो हुकूमत के दावे भी हैं, अज़ाइम भी बुलंद हैं, दोस्त मुल्कों की सपोर्ट भी मिल रही है, IMF जो है वहाँ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी यानी ऊपर की तरफ जा रही है और करंट अकाउंट खसारा जो है वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये सारे तो शगुन अच्छे हैं। अब कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, कैसे मुस्तहकम होंगे, ये जो वक्त गुजरेगा। सही, लेकिन शामी साहब मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब की नाराजगी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, मियाँ साहब की नाराजगी भी खत्म हुई है? सर मैं नहीं समझता कोई नाराज है, उन्हें नाराज किससे होना है? ये तो हालात का जबर है जिसके अंदर वो फंस गए हैं और वो समझ रहे हैं कि उनकी हुकूमत जो है, उनकी पार्टी की, उसको मुस्तहकम करना है उनको, सूबे की हुकूमत भी और वफाक की हुकूमत भी। तो नवाज शरीफ उनके साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई है और जो मैंने अंदाज़ा लगाया है और जो मेरा तासुर है उनकी गुफ्तगू से, एक तवील मुलाकात हुई है जिसमें हम कई दोस्त मौजूद थे, तो उसमें तो कोई ऐसी बेइत्मीनानी उन्होंने जाहिर नहीं की। हाँ, शिकायतें हैं, इज़्तिराब है, मुश्किलात हैं, इसका एहसास भी है, लेकिन वो समझते हैं कि अंडर दी सर्कमस्टेंसेस जो कुछ भी उनके पास है उसे गनीमत समझना चाहिए और आगे। लेकिन शामी साहब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, शामी साहब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जाहिर है कि इंतखाबात हो गए और इस्तेहकाम की बात की जा रही थी, लेकिन वो अदम इस्तेहकाम में तब्दील होता चला गया, बल्कि तूल पकड़ता चला गया। नवाज शरीफ साहब का ये एक मौक़िफ़ था कि सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी तो वो वज़ीर आज़म होंगे, वरना वो प्लान बी पे जाएंगे, और प्लान बी पे वो चले गए। शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात में उन लोगों को जिसे कहते हैं ना सिस्टम से बाहर निकालना, वो किया गया है कि जिनका बयानिया नवाज शरीफ के बयानिए से मिलता था, बल्कि वही बयानिया था, मज़ामती बयानिया, मुझे क्यों निकाला वाला। उसमें मियाँ जावेद लतीफ़ भी हैं, उसमें राना सनाउल्लाह भी हैं। आप समझते हैं कि बड़े ही आराम से उनको सिस्टम से वोट जिस दिन पड़े हैं उस दिन निकाला गया, सिस्टम से आउट किया गया और इस बयानी को भी आउट किया गया? देखिए, बयानिया कोई बताते खुद जो है वो मकसद नहीं होता, बयानिया मंजिल नहीं होता, बयानिया किसी मंजिल के हसूल का जरिया होता है। तो जब और हालात के मुताबिक और बदलता रहता है और अहदाफ भी बदलते रहते हैं। तो एक ज़माने में जब इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो PTI की पुष्ट पे खड़ी थी और इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई थी और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका इक़्तिदार ख़त्म कर दिया गया था और इंतखाबात में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था। तो फिर उस वक्त बयानिया यही था, उस वक्त मज़ाहमत की ज़रूरत थी। तो जब उन्होंने ये उसको चारों शाने चित गिरा दिया अपने हरीफ को और इस्टेब्लिशमेंट भी उससे दूर हो गई, तो फिर अब वो मज़ाहमत की ज़रूरत तो नहीं रही, अब तो मफाहमत की बात होनी चाहिए थी। तो मफाहमत का बयानिया अपना लिया गया। तो बयानिया बदाते खुद को मकसद नहीं है और इस वक्त जो हालात हैं उनमें मैं नहीं समझता कि कोई मज़ाहमत की बात करने से कोई फायदा होगा। ना मुस्लिम लीग नून का फायदा होगा, ना नवाज शरीफ साहब का फायदा होगा, ना पाकिस्तान का फायदा होगा, ना एस्टेब्लिशमेंट का फायदा होगा। तो अब तो सबको मिलकर तो मुल्क को मुश्किलात से निकालना है और अगर मुल्क की मुश्किलात कम नहीं होंगी तो सब खसारे में रहेंगे और हाथ मलते रह जाएंगे। किसी एक की बात नहीं है, नुकसान किसी एक का नहीं होगा, सबका होगा। अच्छा शामी साहब, मैं एक और सवाल आपसे, बल्कि छोटे छोटे 2-3 सवाल करना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब कोई दोबारा इंटरेस्टेड हैं वज़ीर आज़म बनने में या कोई चेंज आ सकता है, कोई इस तरह की बात उन्होंने की? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है और ना मैंने ये बात सुनी है। ठीक ठीक ठीक, तो वो बनना चाहते भी नहीं है, इस कुर्सी पे बैठना भी नहीं चाहते वज़ीर आज़म की दोबारा? नहीं, कोई ये मौजूद ही नहीं है, उनके यहाँ कोई देर बहस नहीं है ये बात। ठीक है। शामी साहब, मुझे मेरा आखिरी सवाल ये कि इमरान खान साहब से डील की बात चल रही है, आप तक क्या खबरें पहुंची हैं? ये डील ऑफर की भी गई है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है?
देखिए, कोई डील ऑफर नहीं की जा रही। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अभी तक कुंडी लगाई हुई है, वो दरवाजा खोलने अच्छा। पे तैयार नहीं है, दस्तक नहीं सुन रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सियासत में ये कहीं हालात एक जगह रुकते नहीं हैं, इनमें तब्दीली आती रहती है और ज़ेर बम आते रहते हैं। तो आखिर आप कितनी देर इमरान खान को कैद रख लेंगे, कितनी देर उनका नाटका बंद कर लेंगे और कितनी देर उनको महरूम करेंगे अपने यानी सियासी किरदार अदा करने से। एक ना एक वक्त तो ऐसा ज़रूर आएगा जब हालात खुलेंगे, माहौल बदलेगा सही। और किरदार भी बदलेंगे, लास्टली तो उस मैं वक्त फिर शामी साहब हालात भी बदलेंगे। जी, लास्टली मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, वो ये कि इरफान सिद्दीकी साहब का भी आपने बयान देखा होगा कि हुकूमत अब चाह रही है, नून लीग खुसूसन, कि वो बात करे तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से स्पेसिफिकली। इमरान खान साहब शायद आड़े आ रहे हैं इस बातचीत के। टाइम नहीं आ गया कि इमरान खान साहब समझ लें कि ठीक है, बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, टेबल टॉक करते हैं? देखिए, इमरान खान साहब को नाखुन तदबीर से काम लेना होगा। अभी तक वो नाखुन तदबीर की अहमियत जो है उससे वाकिफ नहीं हो सके। वो शमशीर की ताकत जो है उसकी बात कर रहे हैं, और शमशीर की ताकत भी आपको पता है फिर सियासतदानों के पास तो नहीं होती ना, वो तो साहिबान शमशीर के पास होती है। तो साहिबान जो सियासत है उनको तो उनकी तो ताकत सारी तदबीर में होती है, और उनको तदबीर की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और यही तो उनका हथियार है, और इसी तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने वक्त निकाला।